एक वक्त था जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेलने वाले बच्चों के बारे में उनके माँ बाप बड़े फ़ख्र से बताते थे कि वो तो अभी से मोबाइल फ़ोन पर खेल खेल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ऐसा एक उसके पहले का वक्त था जब टेलीविज़न आना शुरू हुआ, लोग टीवी के सामने बैठे रह जाते थे घंटों तक बिना दिमाग का इस्तेमाल किए। इसलिए टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था, बुद्धू बक्सा, कि उसके सामने बैठे हुए लोग बुद्धू हो जाते हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, ये सब सामने दिखते रहता है, सुनते रहता है। अपनी कल्पना शक्ति, अपनी तर्क शक्ति किसी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कुछ ऐसा ही आज के वीडियो गेम्स को लेकर है। लोग तरह तरह के गेम खेलते हैं मोबाइल फ़ोन पर। कुछ लोग कोई अलग उपकरण लेके टीवी स्क्रीन पर भी खेलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर खेलते हैं। ऐसे ही खेलों से निकला हुआ एक बहुत ही बुरा वास्ता, एक बहुत ही बुरी कहानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच अभी आई है। हुआ यह है कि एक खेल जो कि मोबाइल पर लोग खेलते हैं और एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, पबजी नाम का खेल, तो कहीं पाकिस्तान में बसी हुई एक महिला को पबजी खेलने का शौक़ था। हालांकि 3 लड़कियां, 1 लड़का, 4 बच्चे थे। बच्चों के मोबाइल पे खेल खेलने की उम्र थी, लेकिन वो महिला खुद खेलती थी, शौकीन थी। इस खेल में शायद ऐसा होता है कि नए नए अनजान लोगों से आपका संपर्क होता है। तो सीमा हैदर नाम की ये महिला पाकिस्तान में, उसकी मुलाकात हिंदुस्तान के सचिन मीणा नाम के एक नौजवान से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इन दिनों व्हाट्सएप की मेहरबानी से इंटरनेट पर आप रात दिन किसी से बात करते रह सकते हैं। आपको कोई टेलीफोन कॉल जैसा पैसा नहीं लगता, छोटे मोटे इंटरनेट पैकेज से काम चल जाता है। तो हुआ ये कि इन दोनों के बीच में इतनी बातें होने लगी, रात दिन बातें होने लगी। उधर सीमा हैदर का पति खाड़ी के देशों में जाकर मजदूरी काम कर रहा था घर को चलाने के लिए। उसने पैसा भेजा था तो घर ठीक ठाक एक कमरे का बन गया था। सीमा ने एक 12 लाख रुपए की एक ज़मीन भी अपने लिए खरीदी थी। लेकिन ये दोस्ती ऐसी हुई कि वो वहाँ से किसी तरह काठमांडू पहुँची, नेपाल के, और इधर से सचिन काठमांडू पहुँचा। ये दोनों एक हफ्ता वहाँ रहे साथ में होटल में, और इन्होंने ज़िंदगी में हमेशा साथ रहने के कस्में वादे जो हो सकता था किए। सीमा हैदर पाकिस्तान लौटी, उसने तैयारी शुरू की। उसने ज़मीन अपनी 12 लाख रुपए में बेची, सारा पैसा इकट्ठा किया, गहने इकट्ठे किए, और 4 बच्चों के साथ उसने अपनी टिकट कराकर किसी रास्ते से वो काठमांडू आई। वहाँ से बस से वो दिल्ली आ गई। दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर वो सचिन के घर पहुँची। सचिन जो है किराने की दुकान में 6,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। अब आप कल्पना कीजिए, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। अंग्रेज लोग भी ऐसा ही कहते हैं, लव इज़ ब्लाइंड कहते हैं। ब्लाइंड होने का इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा कि एक महिला वहाँ से 4 बच्चों के साथ यहाँ आ रही है। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसका, वो हिंदुस्तान में रह नहीं सकती कानूनी तरह से। यहाँ पर वो एक कमरे का मकान है सचिन का, 6,000 रुपये महीने किराना दुकान से तनख्वाह मिलती है। उसमें वो वहाँ से सब कुछ बेच बाच के पति को बिना बताए, ससुर को बिना बताए यहाँ पर आ गई। यहाँ आकर इसके साथ रहने लगी। जब इसका हल्ला हुआ पाकिस्तान में, जब वो गायब मिली, उसके ससुर ने, पति ने, इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की, तो वहाँ हल्ला होने से पता लगा कि वो कहाँ है, तो यहाँ है हिंदुस्तान में। यहाँ पता लगा तो ये लोग घर छोड़कर 4 बच्चों को लेके, ये जोड़ा, ये लोग जाकर हरियाणा में कहीं रहने लगे, एक कमरा किराए से लेकर। बीबीसी के रिपोर्टर ने वहाँ जाके देखा है। हम बीबीसी के वेबसाइट से आपको कुछ एक तस्वीरें भी दिखाएंगे वहाँ की। तो हालत ये थी कि एक कमरा, उसमें 2 खाट पड़ी हुई है बिना किसी बिस्तर के, 4-6 छोटे छोटे से कप हैं, 2-3 डिब्बे हैं, उसमें ये रह रहे हैं तमाम लोग, 4 बच्चे और पति पत्नी दोनों।
किस तरह कोई ज़िंदगी गुजार सकते हैं ये समझना मुश्किल है। अभी फ़िलहाल सारे के सारे ये पति पत्नी नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका हैं, ये हवालात में हैं। बच्चे किसी सरकारी आश्रम वगैरह में कहीं पे रखे गए होंगे। अब सोचने की बात यह है कि 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह, उसमें वो महिला पैसा लेकर अपना वहाँ से यहाँ आ गई, गहने लेकर आ गई, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। कितने दिन चलते? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में सब खत्म हो जाता। किराना दुकान के नौकर को कोई बहुत बड़ी तनख्वाह की कोई दूसरी नौकरी मिलना भी नहीं थी, कोई काम भी नहीं हो सकता था। अभी तो वो महिला अपने बच्चों सहित हिंदू बनकर हिंदू पहरावे में किसी तरीके से रहती थी। ईद तक उसने नहीं मनाई थी कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को, मकान मालिक को कोई शक न हो जाए कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम अगर है तो मकान मिलने में भी दिक्कत होती है किराए से। इस तरह से ये जी रहे थे। मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये कैसा खेल है पबजी, जिसके मोह में, जिसके झांसे में आकर लोग इस हद तक गड्ढे में कूदने को तैयार हो जाते हैं। जिस नौजवान की 6,000 तनख्वाह है, वो अपनी प्रेमिका को, ऑनलाइन प्रेमिका को 4 बच्चों सहित यहाँ साथ रखने को तैयार हो जाता है। वो महिला अपने पति को, जो दूसरे देश में मजदूरी कर रहा है, उसको छोड़कर 4 बच्चों सहित गैर कानूनी तरीके से यहाँ आने को तैयार हो जाती है। बच्चों को लेकर आ जाती है, रह रही है उनके साथ। क्या भविष्य है किसी का? न इस नौजवान का, सचिन का कोई भविष्य है, न इस महिला का, सीमा का कोई भविष्य है, न इन 4 बच्चों का कोई भविष्य है। एक किस्म से तमाम लोगों के भविष्य को इन दोनों लोगों ने एक बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में डाल दिया था। अब उस कुएं से निकलकर ये हवालात में हैं, ये जेल जाएंगे। ये पता नहीं इनको कितना मुकदमा झेलना पड़ेगा, वकील का पैसा कहाँ से आएगा। एक पाकिस्तानी महिला यहाँ पर बिना इजाज़त, बिना पुलिस को खबर किए रह रही है, बिना वीज़ा के आई है, तो उसको जो अपने घर में रख रहा है, साथ में लेके घूम रहा है, वो भी जुर्म में भागीदार है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि एक वक्त टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था। आज तो हम आप सब अपने जेब में एक एक इडियट बॉक्स लेकर चल रहे हैं। अगर हमारी इच्छा हो तो हम उसमें रात दिन केवल पोर्नो देख सकते हैं। अगर हमारी इच्छा हो तो हम रात दिन कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं। अगर इच्छा हो तो रात दिन लोग भोजपुरी के उत्तेजक गाने देख सकते हैं, डांस देख सकते हैं। अगर लोगों की इच्छा हो तो वो किसी तरह की हिंसा की फिल्में रात दिन देख सकते हैं। इडियट बॉक्स अब घर के ड्राइंग रूम के एक किसी टेबल पर रखा हुआ, दीवार में रखा हुआ इतना बड़ा बक्सा नहीं है। अब हमारे आपके सबके जेब में इडियट बॉक्स है। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक फैली हुई इस प्रेम कहानी से परे भी जाकर देखूं तो हम रोज़ देखते हैं कि किस तरह से कहीं से कोई नाबालिग लड़की, कहीं कोई महिला अपने किसी प्रेमी के साथ अच्छे अंतरंग पलों में अपने कोई वीडियो बनवा लेती है और उसके बाद में वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है, उसको दुश्मनी में कभी पोस्ट कर देता है वेबसाइट पर, किसी पर, पोर्नो वेबसाइट पर। पुलिस कितना निपटे, कितना जूझे इन लोगों से। दूसरे देश में बसी हुई वेबसाइटें हैं, वो हिंदुस्तान की पुलिस की बात को जल्दी मानती नहीं है, वक्त लग जाता है। उतने वक्त में लोग एक पोर्नो वेबसाइट से उठा के उस वीडियो को दूसरे में डाल देते हैं। जब तक आप 10 वेबसाइटों से पुलिस हटवा पाती है, ये 20 और वेबसाइटों पे जा चुके रहते हैं। वहाँ से लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर देते हैं, एक दूसरे को, दोस्तों को भेजने लगते हैं, लोग उसको देखने लगते हैं। यानी इडियट इस तरह से बन गए हैं, लोग इस हद तक बन गए हैं कि खतरा झेलकर इस काम को कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक पखवाड़ा ऐसा नहीं गुजरता कि कोई न कोई व्यक्ति यहाँ गिरफ्तार न हो जिसने कि बच्चों की पोर्नो कोई फिल्म वेबसाइट पे न डाल दी हो। उनको मिलती कहीं और से है, व्हाट्सएप पर आ जाती है, उसको उत्साह में लोग पोस्ट कर देते हैं। उनको ये कानून भी नहीं मालूम है कि बच्चों की पोर्नो फिल्म को, तस्वीर को, सामग्री को पोस्ट करना कितना बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया की पुलिस उस पर निगरानी रख रही है। हिंदुस्तान की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से खबर लगती है
और वो आकर उस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन वालों को तुरंत गिरफ्तार करती है। हर पखवाड़े यहाँ पर हो रहा है, साल भर में 20, 25, 30 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक वक्त जिस बड़े टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था वो अब इतना छोटा हो गया है। एक वक्त 5 MB की पेन ड्राइव जो है वो क्रेन से उठाकर लाद कर प्लेन में चढ़ाई गई थी। IBM कंपनी की 5 MB की पेन ड्राइव इतनी बड़ी थी कि उसको क्रेन से एक प्लेन में लादा गया था। ठीक उसी तरीके से आज इतने बड़े बड़े टीवी, ये यहाँ पर एक पुराना मॉडल का टीवी रखा, इतना बड़ा टीवी है। ये टीवी अब इतने छोटे मोबाइल फ़ोन में इससे बेहतर क्वालिटी के आ गए हैं। स्क्रीन का रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, लोगों को बुद्धू बनाने की इसकी क्षमता बहुत अधिक है। ये हालत हो गई है। तो मैं पाकिस्तान के इस मामले को लेकर आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे से उपकरण जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग अपने बच्चों को दे देते हैं, चूँकि खुद कुछ और काम करना चाहते हैं, बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, उनको कंप्यूटर पे काम करना सिखा देते हैं, फिर वो वीडियो गेम में लग जाते हैं, वो पोर्नो फिल्में देखने लग जाते हैं। तो ये सावधान होने की ज़रूरत है। 4 बच्चों की एक माँ, जिसके बारे में आम तौर पर उम्मीद की जाती है कि बाकी पूरी ज़िंदगी वो अपने बच्चों की फ़िक्र करेगी, उसने एक पति जो वहाँ से पैसा भेजता था उसको, जो खाड़ी के देश में मजदूरी कर रहा था, 3 साल से घर पैसा भेज रहा था, उसको धोखा देना उसने तय कर लिया। अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, कुएं में। जिस प्रेमी के पास आ गई उसके ऊपर वो बोझा थी, क्योंकि उसकी 6,000 की तनख्वाह में तो आज एक इंसान का खाना रहना नहीं हो पाता है। वो कहाँ से पालता है इन लोगों को, कहाँ से मदद करता है इनकी। किस तरह से एक छोटा सा खेल लोगों के दिमाग को इस हद तक बर्बाद करता है कि लोग अपने आसपास सबकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, सबकी ज़िंदगी। अब इनका कितना वक्त जेल में जाएगा, ये कैसे छूटेंगे, इन बच्चों का क्या होगा। इन बच्चों का पिता अपना काम धाम छोड़ के पाकिस्तान आके बैठा होगा, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं केवल सावधान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि ये सीमा और सचिन इस किस्म की कोई गलती ना करें, गलत काम ना करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। इडियट बॉक्स अब इतने बड़े साइज़ में नहीं आता। इडियट बॉक्स अब 180 ग्राम में इतने छोटे 6 इंच की स्क्रीन में भी आता है, जिसको आप जेब में रख सकते हैं और पूरी तरह से इडियट बन सकते हैं। उससे बचने की कोशिश कीजिए। फिर किसी खबर को लेकर मैं आपके सामने आता हूं। तब तक नमस्कार। आपको अच्छा लगता हो तो हमारे ये वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की बटन दबा सकते हैं। हिफाजत से रहें। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाना ना भूलें।